हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है हमारा। सो पोटेंशियोमीटर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पोटेंशियल मीटर जो एक्चुअली में मतलब अगर हम एज अ डिवाइस इसको कहें तो ये यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको मेजर करने में ये डिवाइस काम आता है। ठीक है, लेकिन ये असल में एक डिवाइस ना होकर हम इसको कहेंगे कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। मतलब कि अगर आपने कभी लेबोरेटरी में देखा होगा, ये एक बहुत बड़ा बोर्ड टाइप का होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड बोर्ड मान लीजिए और उसमें पूरा एक सर्किट मतलब बना होता है। ठीक है, तो वो सर्किट के थ्रू हम फिर ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे किस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा ये, हम ऑब्वियसली उसका एक कोशिश करेंगे एक प्रैक्टिकल व्यू भी, और ऑब्वियसली किस तरह से हम क्वेश्चंस में इसको देखते हैं तो उस तरह से भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो किस लिए काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करने के लिए। ठीक है, ओके। तो क्या सिर्फ हम इसकी मदद से, सिर्फ पोटेंशियोमीटर की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं? बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास जाएंगे जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करता है वगैरह, उनके पास होता है ओम मीटर, होता है एम मीटर, होता है वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज मेजर करने के लिए उसके पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है या दूसरा डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये वोल्ट मीटर ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, ये भी मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? अगर हमारे पास ये वोल्ट मीटर है तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? दैट डेफिनेटली ये चैप्टर या ये सॉरी ये जो टॉपिक है एंड होते होते आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ। एक्चुअली हमें ये टॉपिक वोल्ट मीटर पे नहीं पढ़ना, बट ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इसको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि ऑब्वियसली कि ये क्लियर हो जाए कि पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में क्या फ़र्क है और वोल्ट मीटर हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास वोल्ट मीटर है तो पोटेंशियोमीटर यूज़ ही क्यों करना। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि ये भी काम आता है, जो वोल्ट मीटर है ये भी काम आता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के। सो आई विल राइट फ्यू पॉइंट्स अबाउट वोल्ट मीटर फर्स्ट। सो आई विल से दैट यूज्ड टू मेजर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस अक्रॉस टू पॉइंट्स इन a circuit. इनफैक्ट अगर आपको याद होगा जब हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तब भी हम अक्रॉस द सर्किट्स, अक्रॉस टू पॉइंट्स हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है सपोज। ठीक है, सपोज मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स मेजर करना है, तो हम इस वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, हम इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, तो ये पैरेलली कनेक्ट किया जाता है और इन इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। ठीक है, अब ये जो वोल्ट मीटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हमको देखना ज़रूरी है यहाँ पे। अदरवाइज़ ये वोल्ट मीटर हमारा पूरा एक अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है। ठीक है, अलग टॉपिक है अपना मैग्नेटिज्म में। सो वी विल डिस्कस इट देयर ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमें बहुत सारे ये डिवाइसेस पढ़ने हैं, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह वगैरह। बट हेयर आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट, मतलब सिंपली बस कॉन्सेप्ट इसका डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल
ठीक है, across the points, across the points where, ठीक है, where PD is measured. PD means potential difference. PD is measured. यानी कि जहाँ जहाँ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज मुझे इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो मैं यहाँ ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलली कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि जब ऑब्वियसली यहाँ से करंट आएगी, आए, तो वी नो एट दिस जंक्शन द करंट विल गेट डिवाइडेड। ठीक है, क्योंकि दो रूट से करंट के पास, एक रूट ये है, एक रूट ये है। ठीक है, तो अगर, और दूसरी बात आपको पता है दैट V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये भी हमें पता है, ठीक है, कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर इसके अक्रॉस भी सपोज I1 जा रहा है, इसके अक्रॉस I2 जा रहा है, ठीक है, लेट मी शो इट हियर। सपोज इसके अक्रॉस I2 जा रहा है, लेकिन अगर आपने वहाँ ध्यान से देखा होगा रेजिस्टेंसेस में, हम तो ये दिखाते हैं कि करंट सारा यहाँ से जा रहा है, क्योंकि हाँ बहुत सारे सर्किट्स में हम वोल्ट मीटर दिखाते भी नहीं है, बट वोल्ट मीटर इज एक्चुअली देयर। या अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तब भी हम वो इस वोल्ट मीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं भेजते हैं। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। और आपको पता है जहाँ जिस सर्किट में या जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यहाँ देखिए, जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो करंट वहाँ बिल्कुल ही कम होगा, बिकॉज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो इस वजह से हम वोल्ट मीटर के अक्रॉस कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की बहुत हाई हो, इनफैक्ट इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट होने की वजह से क्या होगा, जब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब द करंट विच इज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि सपोज I1 अगर मैं कह रहा हूं, I1 जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू I2। यानी कि हम ये कोशिश करते हैं कि सारा का सारा जो I है इट फ्लोज थ्रू दिस रेजिस्टर। सीधी सी बात है, अगर मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी करंट ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहां मेजर किया था वो एक्यूरेट है ही नहीं, बिकॉज V इज इक्वल टू IR, और I यहां पे I थोड़ी है, तो I2 है। Do you understand? That means the potential difference measured across this circuit is not actual, right? क्योंकि यहां I नहीं है, इसमें जो आप I देख रहे हो वो I नहीं है, I2 है। That's why we try to make the resistance of this the resistance of this V very high, so that the current I1 which is flowing through this circuit, it is very low, in fact negligible as compared to I2। लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यू कैन नॉट मेक आर इन्फिनिटी। हम आर को इन्फिनिटी नहीं रख सकते, हम हाई बहुत हाई रख सकते हैं लेकिन इन्फिनिटी नहीं रख सकते। इट मीन्स दैट मैं कितना भी कहूँ देयर विल बी I1, यानी कि जो करंट इस V के थ्रू फ्लो करेगा, राइट। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जो थ्रू मतलब जो वोल्ट मीटर के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, सो मैं ऐसा कहूँ द रीडिंग फ्रॉम वोल्ट मीटर will not be accurate। वो एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आइडियली सोचे तो वोल्ट मीटर एक मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। लेकिन अगर मैं सर्किट को देखूं, ये वोल्ट मीटर वहां से करंट ले रहा है और हम पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली हम ये सोच के कर रहे थे कि इस सीरीज के थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। वोल्ट मीटर खुद अपना कुछ करंट खींच रहा है और इस सीरीज के थ्रू कुछ और करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रीडिंग हमें वोल्ट मीटर की वजह से मिलेगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, है ना।
बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा वोल्ट मीटर है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे रीडिंग्स प्रिसाइज हो, ठीक है, फॉर रीडिंग्स टू बी अगर मतलब मैं अपनी रीडिंग्स को एटलीस्ट अगर परफेक्ट नहीं रख सकता, क्लोज टू परफेक्ट रखूंगा। ठीक है, फॉर रीडिंग्स टू बी क्लोज टू परफेक्ट। ठीक है, अगर मैं रीडिंग्स को परफेक्ट के क्लोज रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब द इंटरनल रेजिस्टेंस द द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, शुड बी इन्फानाइट। वो इन्फानाइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है, हम इन्फानाइट नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि इन्फानाइट के बजाय क्या हो जाए, एटलीस्ट वेरी हाई हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वेरी हाई, इतना ज़्यादा हो जाए कि कम से कम जो करंट, ठीक है, जो करंट वोल्ट मीटर से फ्लो हो रही है, ठीक है, जो करंट वोल्ट मीटर से फ्लो हो रही है, ठीक है, वो मिनिमम हो जाए। यानी कि I1 शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू I1 शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू I2। ठीक है ना? अब अगर आपको वोल्ट मीटर समझ आ चुका है, एंड बाय द वे वोल्ट मीटर इज़ वेरी कम्पैक्ट डिवाइस, बहुत छोटा है। इनफैक्ट अगर मैं दिखाऊं कि मतलब अगर मैं मतलब आपको एक कंपैरिजन के तौर पे दिखाऊं तो इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल डिवाइस। यहाँ छोटा सा आपके पास क्या कहते हैं इसको, यू हैव वेरी स्मॉल रीडिंग स्केल हियर। ठीक है, आपके पास एक छोटा सा यहाँ पे डिस्प्ले होता है और इतना बड़ा ये होता है, छोटा सा। ठीक है, इनफैक्ट आजकल वोल्ट मीटर कहाँ आता है, आजकल कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है, उसमें एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये सब चीज़ें एक में ही होती हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर वोल्ट मीटर। नाउ लेट्स मूव टू व्हाट, पोटेंशियोमीटर। अब वोल्ट मीटर में गड़बड़ क्या है, वोल्ट मीटर के थ्रू करंट जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो रीडिंग से देगा वो बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं होंगी, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होंगी। वो ऐसा मैं कहूँगा क्लोज टू हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो पोटेंशियोमीटर क्या है ये, इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगा कि ये जब हमको बिल्कुल ही किसी चीज़ का, जैसे मान लो हमें एक सेल का, ठीक है, वी हैव टू एक्चुअली, पोटेंशियोमीटर की यूजेस में आता है कि वी हैव टू फाइंड, क्या कहते हैं इसको, यूजेस में आता है ये। ठीक है, अगर सपोज हमें फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, एक सेल का मुझे ढूंढना है, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अगर मैं वोल्ट मीटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर मुझे प्रिसाइज रीडिंग्स नहीं देगा, तो मुझे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना पड़ेगा जो मुझे क्या करके देगा, ठीक है, परफेक्ट ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करके देगा, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करके देगा। और वो ऐसा इसलिए कर सकता है पोटेंशियोमीटर, बिकॉज इट डजेंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, या मैं इस तरह से कहूँ, इट, यानी कि जो पोटेंशियोमीटर है, इट डजेंट ड्रॉ मतलब होता है खींचना, इट डजेंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ये सर्किट से कोई करंट ही नहीं खींचता। अगर करंट ही नहीं आ रहा इस डिवाइस के थ्रू, अगर करंट ही नहीं आ रहा इस डिवाइस के थ्रू, तो ऑब्वियसली, ठीक है, करंट डिवाइड ही नहीं होगा और जो ये रीडिंग्स देगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू पोटेंशियोमीटर एंड प्रॉपरली डिस्क्राइब एंड डिफाइन इट। ठीक है, ओके, सो हाउ डू वी डिफाइन ए पोटेंशियोमीटर? ठीक है, मैं इस तरह से कहूँगा इसको, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ ए सर्किट। ठीक है, ऑब्वियसली दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट किया जाएगा, सीधी सी बात है, दो टर्मिनल ज़रूरी होना चाहिए, विद एक्यूरेसी।
विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से या जिस सोर्स की वजह से हम या जिस सोर्स का हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उस सोर्स से करंट लिए बगैर, ठीक है, क्योंकि अगर हम करंट लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। जैसे हमने वोल्ट मीटर में देखा, तो पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं करता, वो बिल्कुल ही करंट नहीं लेता किससे, सोर्स से, यानी कि बैटरी या सेल से, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, द पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उसकी वजह से, ठीक है, करंट लेने की वजह से वो नहीं होगा। तो यहाँ आपको जो रीडिंग्स मिलेंगी वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होंगी, द रीडिंग्स विल बी एक्यूरेट, ठीक है। नाउ हाउ डज इट वर्क, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। वर्किंग ऑफ वर्किंग और सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लेट्स सी। तो जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, इसके एटलीस्ट दो सर्किट्स होते हैं, ठीक है, दो सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू सर्किट्स, ठीक है। एक होता है इसका प्राइमरी सर्किट, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो दो सर्किट्स होते हैं एटलीस्ट इसके, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी सर्किट को, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि ये नॉन पैरामीटर है सर्किट का या पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। नॉन पैरामीटर मतलब हम इस सर्किट में वो चीज़ें लगाएंगे जिनके बारे में ऑब्वियसली हम जानते हैं, तो इसलिए इसको नॉन पैरामीटर पार्ट ऑफ सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होगा ऑब्वियसली इसमें, ठीक है, जिसको मेजर करना है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मेजरमेंट पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हम पोटेंशियोमीटर को अगर मतलब ऐसे इन ग्रुप्स डिवाइड कर सकते हैं, तो एक प्राइमरी सर्किट होगा, एक सेकेंडरी। प्राइमरी सर्किट में सारे वो चीज़ें होंगी जिनके पैरामीटर्स हमें पता है, मतलब एक बैटरी कनेक्टेड होगी, उस बैटरी का ईएमएफ हमें पता होगा, ठीक है। उसके साथ मे बी एक रजिस्टर या रेहोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला, वी विल डू दैट, सी दैट। तो अगर वो कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसके पैरामीटर्स भी हमें नोन है कि हमने क्या रेजिस्टेंस रखी हुई है, ठीक है। और दूसरा सर्किट उसका होगा मेजरमेंट पार्ट ऑफ सर्किट, मतलब जहां हमें उस सेल का ईएमएफ पता करना होगा सपोज। तो अब उस सेल का ईएमएफ क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये चीज़ हमें ढूंढना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, राइट, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है, सपोज। तो ये एक यूज़ भी है इसका पोटेंशियोमीटर में, टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए सेल। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट नाउ, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ओके, तो बात करते हैं सेटअप की, ठीक है, कि इसका जो सेटअप होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ ऊपर से सर्किट को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सेल लगी है ऑब्वियसली जिसका ईएमएफ नोन है, ई के मीन्स नोन ईएमएफ, ठीक है। और उसके बाद एक रियोस्टेट लगा है, यानी कि एक रजिस्टर लगा है, वेरिएबल रजिस्टर, लेकिन ऑब्वियसली इसकी वेरिएबिलिटी जो है वो हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और यहाँ एक एमीटर लगा है जो क्या करेगा, जो करंट मेजर करेगा, ठीक है। नाउ सी, ये रेहोस्टैट इस तरह से हम मतलब हम इस तरह से इसको चेंज करते रहते हैं सो दैट द करंट इन दिस सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये एमीटर इसलिए यहाँ पे लगा है सो दैट वी चेक द करंट इन दिस सर्किट एंड वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट कांस्टेंट। अब देखिए सेल है, ऑब्वियसली ये कंटिन्यूसली सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं देगी, इट कैन नॉट मेक द करंट फ्लो एट द सेम रेट एवरी टाइम। सेल है, डिग्रेड होगी, ठीक है। आपको भी पता है कि टॉर्च ज़्यादा टाइम तक आप ऑन रखोगे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी सेल डिग्रेड होने लगती है, यानी कि एनर्जी इज एक्चुअली रिड्यूसिंग एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिक्रीजिंग,
तो ऐसा करने के लिए कि करंट जो है इस सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो होते रहे, ठीक है, इक्वल अमाउंट से फ्लो होता रहे, यानी कि करंट कांस्टेंट रहे, वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस हियर, वी कैन कीप द रेजिस्टेंस वेरिएबल, यानी कि जैसे ही लगे कि करंट कम हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर यूज्ड हियर, नॉट ए कांस्टेंट रजिस्टर, यानी कि रियोस्टेट का रीज़न यही है। नाउ नाउ तो इसका मतलब यहाँ हम करंट कांस्टेंट रख सकते हैं, और ये जो अपर इसमें सब चीज़ें ये नोन, यहाँ भी ये नोन, यहाँ भी ये नोन, सो दैट मीन्स दिस इज नोन एज प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, ठीक है। एंड दिस पार्ट विच यू आर सीइंग हियर, दिस अननोन ईएमएफ वाला गैल्वेनोमीटर, ये जी, वैसे ये गैल्वेनोमीटर तो ऑब्वियसली एक डिवाइस है जो सिर्फ करंट की डायरेक्शन और इनफैक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट मेजर करता है, मतलब अगर किसी सर्किट में करंट होगा, दिस गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, नथिंग एल्स, एंड दिस जॉकी, दिस इज फॉर द कॉन्टैक्ट, मतलब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को जब हम इस वायर के साथ कहीं पे, सपोज मैंने इस सर्किट को यहाँ पे इस वायर पे यहाँ पे टच करवाया है, सो वी विल सी इफ देर इज एनी करंट इन दिस सर्किट, ठीक है। तो सर्किट में करंट देखने के लिए हमें ये जॉकी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस अननोन, इस सेकेंडरी सर्किट में सिर्फ अननोन एक ही चीज है, दैट इज व्हाट, इस सेकेंडरी सर्किट में अननोन सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज दिस सेल, इसका ईएमएफ हमें नहीं पता, और ऑब्वियसली हमें सपोज वही ढूंढना है, ठीक है। सो आपको सेटअप समझ आया, प्राइमरी सर्किट में सब नोन है, इसका ईएमएफ, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, सब पता है हमें, और वी ट्राई टू कीप दिस करंट इन दिस सर्किट कांस्टेंट, ठीक है, कीप द करंट कांस्टेंट हियर, कीप करंट कांस्टेंट, ठीक है, हम करंट को हमेशा कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस सर्किट में, या ऐसा मान लो कि इस वायर में हमेशा करंट कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि बाकी क्या बचा, ये वायर तो है, और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, ठीक है ना। अब इसका एक रियलिस्टिक लैब सेटअप देखते हैं, ठीक है। एंड बाय द वे ये जो वायर है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर इन लेंथ, ठीक है, दिस वायर इज अप्रोक्सीमेटली, जो कि बहुत बड़ी वायर होगी, ठीक है। सो हाउ डू वी एक्चुअली हाउ डू वी एक्चुअली सेट अप दिस काइंड ऑफ जो अरेंजमेंट है, ये कैसे हम लैब में सेटअप करते हैं, दैट वी विल ऑल्सो सी। एंड दिस जॉकी जो है इट इज़ नथिंग बट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब हमको ये सर्किट कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ पे हम टच कराएंगे इस वायर पे, ताकि दिस सर्किट बिकम्स कंप्लीट, ठीक है। तो दिस जॉकी इज नथिंग बट ए मेटल पीस, मेटल पीस, ठीक है, ये सिर्फ एक मेटल पीस है एंड नथिंग एल्स, ठीक है, एक मेटल पीस है जिसको हम इस वायर पे कहीं टच कराते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रियलिस्टिक लैब सेटअप, लैब सेटअप कैसा होता है इसका। ओके तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये रियलिस्टिक लैब सेटअप है, क्योंकि आपको पता है कि 10 मीटर की वायर, 10 मीटर की वायर एक स्ट्रेच में रखना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा सेटअप हम कहाँ रखेंगे लेबोरेटरी में, और हर बार ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स करने रहते हैं, तो हाउ विल वी यूज़ इट। तो हम क्या करते हैं, हम इस 10 मीटर वायर को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्मॉल वायर्स, और उनको फिर सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, और ऑब्वियसली अगर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस एड अप होके बिल्कुल वैसे ही बताएगा जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है। सो दिस इज सपोज 10 मीटर वायर जो कि क्या की गई है, आपको स्ट्रिप्स में बनाई गई है, ठीक है, और ऑब्वियसली उनको कनेक्ट किया गया है विद कॉपर स्ट्रिप्स, उनको कनेक्ट किया जाता है सो दैट द कॉपर की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी ऑब्वियसली मिनिमम, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ आप यहाँ से देख रहे हैं दिस इज प्राइमरी सर्किट, ठीक है, ये जो चीज़ आप यहाँ से देख रहे हो ये सेल है जिसका ईएमएफ हमें नोन है, यानी कि ई के मैं यहाँ लिखूँगा, ये आपका रिहोस्टेट है, ठीक है, ये आपका एमीटर है, तो ये जो सर्किट था यहाँ से इसको मैं कहूँगा प्राइमरी सर्किट, ठीक है, और ये जो सर्किट आप यहाँ से देख रहे हो दिस इज सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो हाउ डज इट वर्क ना, वर्किंग पे काम करते हैं, ठीक है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क वो देखते हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ें पता चल गई नाउ, बहुत अच्छा। और ये की है यहाँ पे, राइट, दिस इज की, दिस इज जॉकी, जो कि यहाँ पे हम कहीं पे भी टच कराएंगे। अगर आपको याद होगा जो व्हीटस्टोन ब्रिज था या मीटर ब्रिज जो भी आपने पढ़ा था उसमें हम स्लाइड करवाते हैं, यहाँ पे स्लाइड नहीं करवाते, यहाँ पे टच करवाते हैं, ठीक है, टच करवा के हम रीडिंग्स लेते हैं। अब किस तरह से हम रीडिंग लेंगे दैट वी विल डिस्कस इन वर्किंग। फिलहाल अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कंस्ट्रक्शन एज की, सो अगर आपको ये समझ आ गया ना वी विल वर्क ऑन इट्स वर्किंग, ठीक है, ओके।